5 मिनट स्टॉक आइडिया सीरीज के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आपने पिछले कुछ सालों में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में काफी सुना होगा। हाँ, वही बैंक्स जो दूसरे जाने माने नेशनलाइज या प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले सेविंग्स अकाउंट और एफडीज पे हायर इंटरेस्ट रेट्स देते हैं। और फिर अभी के राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में तो इन बैंक्स के एफडी रेट्स और भी ज्यादा ल्यूक्रेटिव बन गए हैं। अनसरप्राइजिंगली ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स काफी सारे फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स के फेवरेट बन गए हैं। मगर सिर्फ सेविंग्स ही क्यों? कैसा होगा अगर आप इन बैंक्स में इन्वेस्ट भी कर पाते? आज मैं आपको एक ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग स्टॉक के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। इक्विटास एसएफबी का स्टॉक पिछले एक साल में 115% ऊपर जा चुका है। आज मैं कम समय लेते हुए आपको बताऊंगी इक्विटास एसएफबी के बिजनेस के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ्स और लास्ट में चैलेंजेस। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए रूरल पॉपुलेशन की ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ रोल आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक या एसएफबी ऐसा स्पेशलाइज्ड बैंक होता है जिसका प्राइमरीली फोकस रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के उन इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसेस को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है जिनके पास ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज का एक्सेस लिमिटेड होता है। एसएफबीज का की फोकस है माइक्रो फाइनेंस, इंडिविजुअल्स और एमएसएमईज यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को स्मॉल टिकट लोन्स प्रोवाइड करना। एडिशनली ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के थ्रू एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हाउसिंग और स्मॉल बिजनेसेस को भी पैसे लेंड करते हैं जिससे लोकल और रूरल इकोनॉमी की डेवलपमेंट बूस्ट होती है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस को लोन्स देने के अलावा कई नॉन क्रेडिट ऑफरिंग्स भी देता है जैसे कि एटीएम कम डेबिट कार्ड्स, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स और इशुएंस ऑफ फास्टैग्स। 922 बैंकिंग आउटलेट्स और 349 एटीएम्स के साथ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक आज इंडिया की 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंट है। तो चलिए अब देखते हैं कि कंपनी के की पॉजिटिव्स और बिजनेस ट्रेंड्स क्या है। व्हाट डू वी लाइक अबाउट इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक? सबसे पहली चीज जिसने मुझे इस कंपनी के बारे में इंप्रेस किया वो है इक्विटास एसएफबी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 23 तक कंपनी के प्रॉफिट्स 28.43% CAGR से बढ़े हैं, फ्रॉम 211 करोड़ टू 574 करोड़। वैसे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी के प्रॉफिट्स में 27% का शार्प ईयर ऑन ईयर डिप दिखेगा। इसकी वजह ये थी कि कोविड के दौरान बैंक्स ने लोन्स के अगेंस्ट प्रोविजंस इंक्रीज कर दिए थे। ऊपर से स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए और भी ज्यादा जरूरी था क्योंकि वो स्मॉल स्केल बिजनेसेस और रूरल सेक्टर को केटर करते हैं जो कोविड से सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए थे। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 23 में इक्विटास ने अपने प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 104% से इंक्रीज करके स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है। इक्विटास की नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि एनआईआई का ट्रेंड भी काफी पॉजिटिव है। फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 23 के बीच इक्विटास की एनआईआई 21.92% CAGR से इंक्रीज हुई है जिसके पीछे के प्राइमरी रीजंस हैं इंक्रीज लेंडिंग रेट्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। नेट इंटरेस्ट इनकम किसी भी बैंक की कोर इनकम होती है। बैंक्स लोन्स एंड मॉर्गेजेस पे इंटरेस्ट चार्ज करके जो पैसा कमाते हैं और जो पैसा वो लोगों को सेविंग्स अकाउंट और डिपॉजिट्स पे देते हैं उन दोनों के बीच के डिफरेंस को एनआईआई कहते हैं। इक्विटास एसएफबी की लोन बुक भी फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 23 के बीच 22.14% CAGR से ग्रो हुई है जो कंपनी के लेंडिंग एक्टिविटीज में हुए एक्सपेंशन को इंडिकेट करता है। इक्विटास एसएफबी के प्रॉफिट मार्जिन्स देखें तो फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 23 के बीच कंपनी ने अपने नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि एनआईएम को 8.5% से 9.1% के बीच में मेंटेन किया है। एनआईएम जितना ज्यादा होता है उतना बेहतर माना जाता है और वो ये इंडिकेट करता है कि एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या तो कम रेट्स पे डिपॉजिट्स ले रहा है या फिर हाई रेट्स पे लेंड कर पा रहा है। दोनों ही केस एक बैंक के लिए फेवरेबल माने जाते हैं। एफिशिएंसी मैट्रिक्स देखें तो एक बैंक के केस में आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ साथ आरओए यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स देखना भी बहुत जरूरी है। और फाइनेंशियल ईयर 19 से लेके फाइनेंशियल ईयर 23 तक इक्विटास ने अपना आरओई
और ROA दोनों को ही ग्रेजुअली इंप्रूव किया है, एक्सेप्ट फॉर द डिप इन फाइनेंशियल ईयर 22, जिसका रीजन था कोविड के चलते बैंक द्वारा किए गए इंक्रीज प्रोविजंस। लेटेस्ट क्वार्टर फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 में इक्विटास ने अपने हाईएस्ट ROA ऑफ 2.28% और ROE ऑफ 15.52% अचीव किया है। एडिशनली इक्विटास SFB ने यह भी अनाउंस किया है कि वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को कम करने के लिए यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करेंगे। सो एज इन्वेस्टर्स अगर आप इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं तो आपको इस डेवलपमेंट पे भी नजर रखनी चाहिए। मैक्रो लेवल पे देखें तो अभी भी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में रूरल पॉपुलेशन का शेयर अराउंड 65% है, जिसमें से एक लार्ज पॉपुलेशन के पास अभी भी फाइनेंशियल सर्विसेज का इजी एक्सेस नहीं है। इसलिए इक्विटास जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो रूरल पॉपुलेशन और MSMEs को टारगेट करते हैं, उनके लिए अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए एक लंबा रनवे है। चलिए अब इक्विटास की वीकनेसेस और चैलेंजेस की बात करते हैं। व्हाट वी डोंट लाइक अबाउट इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। सबसे पहला रिस्क है इक्विटास SFB की एसेट क्वालिटी। बैंकिंग बिजनेस में एसेट क्वालिटी की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि अगर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बैड लोन्स यानी कि NPAs बहुत ज्यादा हो जाएं तो ना सिर्फ उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बल्कि उनकी रेपुटेशन भी अफेक्ट हो सकती है। इस ग्राफ को देखिए, फाइनेंशियल ईयर 20 से लेके फाइनेंशियल ईयर 22 तक इक्विटास के GNPA यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और NNPA यानी कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स शार्पली ग्रो हुए हैं, जो कि एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। अब आप कहेंगे कि मैम फाइनेंशियल ईयर 23 में तो NPAs में एक अच्छा ड्रॉप हुआ है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एसेट क्वालिटी इंप्रूव या रिकवरी की वजह से नहीं हुआ है। NPAs में हुए इस इंप्रूवमेंट की वजह है कि इक्विटास ने 581 करोड़ रुपीस वर्थ के NPAs को फीनिक्स ARC नाम की एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को 81 करोड़ रुपीस के रिजर्व प्राइस पे सेल कर दिया था। मैं आपको बता दूं, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऐसी स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो बैंक्स के बैड लोन्स को एक म्यूचुअली अग्रीड वैल्यू पे बाई करती है और फिर उन लोन्स को रिकवर करने के काम पे लग जाती है। इससे बैंक्स अपने NPAs का एक छोटा सा परसेंटेज रिकवर कर लेते हैं, उनकी बैलेंस शीट क्लीन हो जाती है और वो अपने कोर बैंकिंग ऑपरेशंस पे फोकस कर पाते हैं। इक्विटास के लिए एक और चैलेंज ये है कि स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग स्पेस में उन्हें इंटेंस कंपटीशन फेस करना पड़ता है फ्रॉम प्लेयर्स लाइक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑल्दो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 23 में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन इक्विटास के क्लोज कंपेटिटर उज्जीवन SFB ने पिछले कुछ समय में काफी फास्ट ग्रोथ रिकॉर्ड की है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स। एक बात और, इक्विटास का लो PCR यानी कि प्रोविजन कवरेज रेशियो भी एक कंसर्न है। प्रोविजन कवरेज रेशियो ये इंडिकेट करता है कि एक बैंक NPAs से होने वाले लॉसेस को कवर करने के लिए कितना प्रिपेयर्ड है। इक्विटास का PCR वैसे तो पिछले कुछ क्वार्टर से इंप्रूव हो रहा है, मगर ये अभी भी RBI द्वारा सेट किए गए मिनिमम 70% बेंचमार्क PCR से काफी कम है। दूसरी ओर इक्विटास के कंपेटिटर उज्जीवन SFB का PCR कई क्वार्टर से 98% या उसके ऊपर ही रहा है। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए इन जनरल एक हायर रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बना रहता है, क्योंकि वो स्मॉल बिजनेसेस, फार्मर्स और लो इनकम हाउस होल्ड्स को केटर करते हैं और माइक्रो फाइनेंस लोन्स के केस में बिना किसी कोलेटरल के लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसलिए इकोनॉमिक डाउन साइकिल्स या फिर कोविड जैसे इवेंट्स कंपनी की एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे बुरा इफेक्ट डाल सकते हैं। फाइनली वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बता दूं मैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर होल्डिंग वाली रो को आप ध्यान से देखिए। प्रोमोटर्स का स्टेक दिसंबर 2022 क्वार्टर के एंड में 74.48% था, लेकिन अगले ही क्वार्टर में वो 0 हो गया। तो क्या प्रोमोटर्स ने अपना सारा स्टेक सेल कर दिया? जी नहीं, इसका आंसर है रिवर्स मर्जर। इक्विटास SFB के प्रोमोटर इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड फरवरी 2023 में इक्विटास SFB के साथ मर्ज हो गए थे और इक्विटास होल्डिंग्स में कोई भी इंडिविजुअल प्रोमोटर नहीं था। उनकी पूरी ओनरशिप FIIs, DIIs और पब्लिक के पास थी। इसलिए मर्जर के बाद कंबाइंड एंटिटी में भी कोई भी प्रोमोटर नहीं रहा और इवेंचुअली प्रोमोटर होल्डिंग 0 पर आ गई। है ना इंटरेस्टिंग? तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपका फेवरेट स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग स्टॉक कौन सा है ये आप हमें कमेंट्स में बताइए। आप अगले वीडियो में कौन से स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमको आप प्लीज कमेंट्स में बताएं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। याद रखिए कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस और बिजनेसेस से जुड़े लेटेस्ट वीडियोस के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.